नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टैलेंट मिस्टिक्स और मैं हूं आपके साथ आपकी इस प्रोग्राम की होस्ट श्रुति अरोड़ा। हमेशा की तरह कोशिश रहती है कि आपको कुछ नया दिखाएं कि आगे क्या आने वाला है, आने वाले दिनों के बारे में जो भी रहेगा वो बताने की कोशिश करते हैं और आपके जो डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, उनके बारे में आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं थ्रू टैरेट कार्ड रीडिंग। तो इस सब के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है कृतिका महाजन, जो कि जम्मू की फेमस टैरेट कार्ड रीडर है। हेलो। नमस्ते। नमस्ते। तो आज हम उनसे जानेंगे कि आने वाले दिनों के बारे में क्या रहेगा और क्या थोड़ी बहुत राहत मिलेगी हमें या नहीं। तो आज हम देखेंगे 9 मई से 15 मई तक के राशिफल। तो चलिए गीतिका जी शुरुआत करते हैं। यस, अभी इस टाइम हम शुरुआत करेंगे कैप्रिकॉर्न से। एज डिसाइडेड ऑलरेडी कि ऑल्टरनेट वीक्स हम इन बिटवीन द स्टार साइन से शुरू करेंगे। सो लेट्स गो विद कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि। कैप्रिकॉर्न्स, अगर आप अपने किसी सीनियर के या अपने किसी मेंटोर की गाइडेंस पे चलेंगे तो आप देखोगे कि इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में सडनली एक टर्न अराउंड होता है, आपको एक अच्छी खबर मिलती है। और जैसे कि आपको सडनली बैंक लोन अप्रूव हो गया है, या आपके कोई लॉस थे पर कोई आपको कंपेंसेट करने की कोशिश कर रहा है, या आप शादी करना चाहते थे, कहीं से नो हुआ पर सडनली देयर इज़ अ येस, या आप कहीं एडमिशन चाहते थे, वेटिंग लिस्ट पे थे, सडनली यू गॉट अ येस, यू गॉट अप्रूव्ड। तो आप देखोगे कि ऐसे ऐसे सिचुएशंस चेंज हो रहे हैं। और इसका इंडिकेशन ये है कि एक जो हमारे लाइफ का एक सिचुएशन है या एक हिस्सा है, आपने उसको पार कर लिया है। नाउ यू आर गोइंग टूवर्ड्स अ बेटर सिचुएशन जिसमें ज़्यादा मैच्योरिटी एंड विजडम की ज़रूरत है। तो एवरी टाइम ट्राई टू मेक योर सेल्फ ऑल्सो बिगर एंड वाइजर एंड ट्राई टू ओपन योर पर्सपेक्टिव कि मैं इस सिचुएशन को अब अपने नॉर्मल पर्सपेक्टिव से ना देखूँ पर एक हायर पर्सपेक्टिव से देखूँ। और आप देखोगे कि आगे आगे के चैलेंजेस भी आपके लिए कैसे ईजी हो जाते हैं। नाउ वी लुक एट एक्वेरियन, दैट इज कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए यू हैव कुछ तो आपने किया है विच इज़ वेरी गुड, और आप एक बहुत डिस्टर्ब टाइम से एक बहुत ही पीसफुल टाइम पे जा चुके हो पूरी फैमिली के साथ। सो एवरीथिंग इज़ वेरी पीसफुल। अगर आप कहीं बाहर गए हो किसी डॉक्टर की एडवाइस के लिए या किसी काम के लिए, इट हैज़ बीन सक्सेसफुल। इनफैक्ट आपका जो काम है वो ट्रैवल कर रहा है। इफ़ यू फिजिकली कांट ट्रैवल, आपका काम ट्रैवल कर रहा है, लोग आपके बारे में जान रहे हैं एंड दे वांट टू गेट अटैच्ड टू यू एंड दिस इज़ अ गुड टाइम टू गेट इनटू पार्टनरशिप। या अगर आप शादी या कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, सो यू मस्ट डेफिनेटली हैव एन ओपन डिस्कशन विथ योर पार्टनर बिकॉज यू आर रेडी टू गेट सेटल्ड नाउ। नाउ वी लुक एट पाइसियन, दैट इज मीन राशि। पाइसेंस के लिए देर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन योर माइंड बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन, क्योंकि कहीं पे आपने बहुत अच्छा किया है, अब आपको लगता है कि लोग अब आपकी उस पोजीशन को लेने आ रहे हैं। इट हैपन्स व्हेन यू आर सक्सेसफुल एट वर्क, देन अ लॉट ऑफ इम्पोस्टर्स ट्राई टू कम देयर और वो आपकी प्रोडक्ट को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, अपने आप को ऊपर करने की कोशिश करते हैं। यू मे ऑल्सो फाइंड कि आप किसी पे इंटरेस्टेड हो पर उसको भी कई लोग परस्यू कर रहे हैं, बट योर नेगेटिव कि मुझे ये काम नहीं मिलेगा या मुझसे आगे नहीं होगा। नो, दैट इज़ रॉन्ग। इनफैक्ट अगर आप अपनी ये जो डाउटफुल नेचर है उससे थोड़ा जंप करोगे कि जैसे हम बोलते हैं वो फेमस एड में, डर के आगे जीत है। तो अगर आप डर के ऊपर कूदोगे बाय सेइंग हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस, व्हाट मोर इज़ पॉसिबल, आप देखोगे कि इनफैक्ट आपकी ये जो कंपटीशन है हैज़ टेकन यू इवन मच मोर हायर देन योर कंपेटिटर्स, और आपको कोई फॉरेन चांस भी मिल चुका है। मे बी यू सेटल अब्रॉड और यू मे इवन हैव अ हाउस आउट देयर, और या आप इतने पैसे बनाओगे कि यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट इन टू प्रॉपर्टी और यू कैन रीफर्निश योर हाउस। सो यू मस्ट डेफिनेटली ट्राई टू टेक दैट बिग लीप इन योर लाइफ। गीतिका जी, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल भी दिया है और आप कह रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि हम जब बहुत ही अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं तो हमें नीचे गिराने वाले तो होते हैं, लेकिन एक प्रेशर होता है कि उस पर मेंटेन रहना है। हाँ, कुछ लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस पोजीशन पर रहने के लिए, कुछ आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। उस लड़ाई में, उस माइंड की जो डुअल सिचुएशन रहती है, उसमें कैसे अपने आप को हम पॉजिटिव बनाए रखें, कांस्टेंट बनाए रखें? यू डोंट हैव टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव आउट योर इस सिचुएशन में। अगर आप एक मकाम पे पहुंच गए हो, आप उस पर एवोल्यूशन लाओ, मतलब कि ट्राई टू डू द सेम थिंग्स इन अ डिफरेंट मैनर।
उससे क्या होगा, यू आर नॉट वेरी ऑब्वियस टू योर कॉम्पिटिटर्स। आपके कॉम्पिटिटर्स को पता है कि आपने नेक्स्ट क्या करना है या कैसे करते हो, बट आप उसी चीज़ में अगर एक चेंज लेके आते हो, सो यू आर गिविंग अ सरप्राइज टू योर कॉम्पिटिटर्स। दे डोंट नो, दे ओनली नो योर ओल्डर वर्जन। सो एवरी टाइम बिकम अ न्यूअर वर्जन। अगर हम देखे जाए कितने प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स में कभी एवोल्यूशन नहीं लाया। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ क्लासिक एग्जाम्पल, आई डोंट वांट टू कोट एनी ब्रांड, कोई मुझे पैसे नहीं दे रहा है इसको करने के लिए, बट जस्ट बिकॉज इट्स अ क्लासिक मार्केट एग्जाम्पल, iPhone keeps on upgrading itself, so you're always wondering what next will come up, because हमारे इमेजिनेशन से भी वो कभी ऊपर होता है, या हमारे कोई छोटे इमेजिनेशन जो हम सोचते हैं कि इट इज़ टू मच टू बिलीव इन, वो उसको उसी फीचर को हमारे फ़ोन में लेके आ जाता है। सो यू नो इट्स ऑलवेज इवॉल्विंग, और वो खुद ही बोलता है कि मेरा प्रीवियस इन्वेंशन वॉज नॉट दैट ग्रेट, दिस वन इज़ बेटर, एंड वी ऑलवेज बिलीव दैम एंड इट गेट्स बेटर एंड बेटर। सो यू हैव टू गेट बेटर एंड बेटर। आप अपने आप से कॉम्पिटिशन करो कि टुडे आई डिड दिस वर्क लाइक दिस एंड आई अचीव दिस मच सक्सेस, अब मैं इसको कैसे अलग से कर सकता हूँ टू गेट इवन बेटर सक्सेस, एंड ट्राई टू कीप योर प्रिंसिपल्स ऑन गार्ड फॉर द सेम। अब हम देखते हैं एरीज, दैट इज मेष राशि। एरीज के लिए आपने अगर कोई हॉबी अपनाई है, विच कैन बी हीलिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी और एनी अदर हॉबी दैट यू हैव, a soft hobby will turn into a business. And this is also a good time to give a lot of compassion and forgiveness for people. Like I have many repeatedly told in my tarot sessions out here, the more you bless people, the more आपके रास्ते खुलते हैं. The more you blame people for your problems, उतने ही रास्ते बंद होते हैं. So the choice is yours. You know what to do and what not to do. Choice is yours. And again, अगर आप भी अपने इंट्यूशंस के ऊपर डिपेंड करोगे, इट विल बी वेरी वेरी फ्रूटफुल. डोंट गिव इट लाइक ओ गॉड आपका कोई थॉट आया बट इट्स सो इम्पॉसिबल. फॉलो योर इंट्यूशन बिकॉज दैट इज गॉड्स वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ यू दैट वॉट नीड्स टू बी डन नेक्स्ट. Also regards your health, you need to keep your cholesterol in check. Also your blood pressure and sugar levels need to be checked. अब हम देखेंगे टॉरियन, दैट इज वृषभ राशि. टॉरियंस के लिए you were facing a lot of competition or maybe a little bit of superiority situation, maybe at work or in your family life, but you've been able to come out of it और आपने हिम्मत दिखाई है इससे बाहर निकलने के लिए. And now you feel that whatever you desired, you've got it. But अभी भी एक वो चीज़ रहती है, एक वो जैसे कहते हैं ना, एक एग्ज़ाम रहता है to become that top MBA और या PhD, या एक वो situation रहती है, अगर इसको मास्टर कर लेंगे तो you would have achieved success. And वो situation में that's only one thing is left, so don't give up at the last moment. It's like हम 100 मीटर्स की रेस भाग रहे हैं, 90 मीटर्स में हम डिसाइड करते हैं कि गिव अप करना है, नहीं, बस 10 more मीटर रह गया है एंड यू हैव ऑलरेडी द गोल्ड मेडल इज योर्स. सो प्लीज़ ट्राई टू डिटरमिन एंड कीप ऑन गोइंग फॉरवर्ड नो मैटर वॉट. अब हम देखेंगे जेमिनाइज, दैट इज मिथुन राशि. Geminis के लिए it's a very good time if you have a chance to make a movement. This is a good time to go aggressive with your career. You can also shift maybe a house, buy a car, or maybe shift your city because of work. And it will, in fact, आपकी prosperity ज़्यादा हो जाएगी. You will feel like it's a promotion. It's a good time to get married or to plan a baby also. And अगर आप कोई skill हो उसको advance करते हो, so that will in fact enhance your business or your career. So you must definitely look at challenging yourself and your own skills and try to make it even more better. Now we look at Cancerian, that is Kark Rashi. Cancerians के लिए if again you're a mother or you are guided by your mother, इट्स अ वेरी, जो एडवाइस होती है, जो नर्चरिंग एस्पेक्ट्स होते हैं, उसको लीव नहीं करना है. अपनी मदर की एडवाइस को फॉलो कीजिए और आप देखोगे दैट यू विल बी एट अ पीक ऑफ अ सिचुएशन. इन केस यू आर अ मूवी मेकर, अ फिल्म एक्टर और यू आर राइटिंग अ बुक, अगर आपकी स्टोरी इवॉल्व्स अराउंड मदरहुड, नर्चरिंग चिल्ड्रन or a house or a fantasy story, that will do very well. In fact, it will get worldwide recognition also, and you will see that whatever you visualized have actually started becoming reality for you. So that's a very good week for you. Now we look at Leo, that is Singh Rashi. Leos के लिए, क्योंकि आप अपने पूरे दिन में इतना हार्डवर्क करते हो और दूसरों के भी काम करते हो, यू टेकन टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर वेरी लॉस्ट एज टू वॉट आई शुड डू. ऑप्शंस आपके सामने हैं पर टाइम नहीं है. सो यू नीड टू कट डाउन ऑन अ फ्यू प्रायोरिटीज़ एंड मेक अ फ्यू जस्ट प्रायोरिटीज़ योर प्रायोरिटीज़, और बाकी चीज़ों को थोड़ा सा आपको कट डाउन करने की ज़रूरत है.
इट्स अ गुड टाइम अगर आपने कहीं काम शुरू करना है और उसके ऊपर कुछ रिसर्च करोगे और काम शुरू करोगे, सो आपका रिसर्च बहुत फ्रूटफुल रहेगा और वो काम भी बहुत सक्सेसफुल भी रहेगा। गीतिका जी, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत से ऐसे मतलब जो यूथ है इस टाइम पे, आई थिंक ये जो हमारा लॉकडाउन है इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनके अंदर बहुत सारे स्किल्स हैं जिनके बारे में उन्हें आज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पता चल रहा है। सो आप थ्रू टैरोट कार्ड रीडिंग क्या बता सकते हैं कि ये कितना फ्रूटफुल टाइम है उनको, उनके लिए अपने आप पर काम करने का, स्किल्स पर काम करने का, रादर देन putting all the pressure and priority on their just studies and all other works? Yeah. So anyways, the coronavirus or this corona time, COVID time I would say, has given us a chance to explore our hidden talents. Exactly. और जितना आप करोगे उतना actually an economy does very well when you do work on your own. हम जानते हैं जो developed countries होते हैं उसमें almost everybody in the house works. Okay. Yeah. So the husband wife are working, even in fact the grandparents are working for till whatever the age is, and उनमें security भी बहुत होती है because they always try to challenge themselves and do even better. They're never satisfied with what they've given. जो आज है वो past होने वाला है. We look at the future. So अगर अपने skills को अगर आप honor करते रहो, and अगर हम लोग क्या करते हैं कि पिछले टाइम में मैंने 10 on 10 लिया था तो I will not work hard this time because I'm already intelligent. You have to maintain and work hard to make things done differently. कि पिछले टाइम तुमने 1 घंटा लिया था स्टडी करने में, इस टाइम आधे घंटे में कैसे कर सकते हो. सो व्हेन यू चैलेंज योर सेल्फ, आप देखोगे आपकी आउटपुट भी उतनी बेटर हो गई है और स्किल्स भी कहीं ना कहीं हमारे एनहांस हो जाते हैं और पॉलिश हो जाते हैं, राइट? तो अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि. वर्गोस के लिए आपने कुछ काम किया है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अ रिजल्ट, मे बी अ मेडिकल टेस्ट, मे बी एक एग्जाम, मे बी सम काम, मतलब कि आपने कहीं ट्रेडिंग के लिए ऑफर किया है एंड यू आर वेटिंग द रिजल्ट विल कम एंड इट विल बी फ्रूटफुल. दैट इज व्हाट द टैरो इज सेइंग. इन फैक्ट इट विल अलाउ योर career to flourish and you will be able to even enhance your lifestyle, like your lifestyle will also improve. Maybe you go for home furnishing, renovation of the house. You will also be able to give a very good lifestyle to your family. एंड ये जो काम होगा ये आपको बहुत बैलेंस भी बनाएगा टू मेंटेन योर करियर एंड टू मेंटेन योर होम लाइफ. द ओनली प्रॉब्लम इज दैट प्रॉबेबली देयर इज समवन हु इज ट्राइंग टू स्पिरिचुअली गिव यू एन एडवाइस विच यू आर इग्नोरिंग. अगर आप उस एडवाइस को फॉलो कर सकते हो तो आपको अपने आप को बचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि लोग मेरे पीछे क्या बोल रहे हैं. जो लोग बोलेंगे, यू जस्ट कीप ऑन ब्लेसिंग पीपल एंड मूव फॉरवर्ड बिकॉज दिस इज़ अ टाइम टू टेक रिस्क एंड नॉट थिंक कि वॉट पीपल विल थिंक अबाउट मी. अभी हम देखते हैं लीब्रेंस, दैट इज तुला राशि. लीब्रेंस के लिए द वर्ल्ड इज एट योर फीट. आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा. Maybe your mother or an elderly person or a superior at work is being a little strict with you and that is little bit upsetting you. But in fact अगर आप उनकी guidance को follow करोगे, you will see that this is a start of a new career, a new growth, a new lifestyle. So don't see the tone of the advice. See the advice, the nature of the advice, and if you follow it, you will do very well. There is a small surgery coming up. So in case it's indicated, please do go for a second opinion. अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृषभ राशि. स्कॉर्पियंस के लिए बैड टाइम्स हैव गॉन, गुड टाइम्स हैव स्टार्टेड. आपको एक अच्छी ऑफर आई है फॉर सम वर्क बिटवीन ऑल द कियोस एंड इन फैक्ट इट इज़ पुटिंग यू इन अ वेरी हैप्पी पोजिशन. आप बहुत खुश हो and this is also a good time to take some regime. You may want to take try to take bath with sea salt water every day ताकि थोड़ी healing हो जाए. You may want to start a new diet. You may want to add a little some kind of proteins into your diet which will do very well for you and आपको वो एक energy देगा to move forward because you need a lot of energy because आपको बहुत काम आएगा and in fact उस काम से आपको प्रोग्रेस भी बहुत ज़्यादा आएगी. सो डेफिनेटली फोकस ऑन योर डाइट एंड योर एक्सरसाइज. मेंटली फिजिकली व्हेन यू आर फिट यू विल बी एबल टू गिव योर बेस्ट इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. नाउ वी लुक एट सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि. सैजिटेरियंस के लिए मे बी यू जस्ट कम आउट ऑफ एन एलिमेंट एंड उस एलिमेंट की वजह से आपने बहुत इंट्रोस्पेक्शन किया है और आपने अपनी लाइफ को हेड देखा है कि मैं कितना नेगेटिव था या थी और मेरे पास सब कुछ था एंड येट आई वॉज ऑलवेज क्राइंग ओवर थिंग्स आई डिडंट हैव.
So this is a time to make a change in your attitude. Once you make a change in your attitude, you will be in a much better place at your career, home life, health and everything. So this change in your attitude is more important than people changing. तो चलिए अब जानते हैं गाइडेंस फॉर द वीक, और उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैम ने आपको आपके सन साइंस के लिए बताया कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मदद करेगा। तो क्या रहेगा हमारी इस अपकमिंग वीक का? सो अपकमिंग वीक में है देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी. हम कुछ भी काम करें इट विल बी सक्सेस. द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट नीड्स टू बी टेकन एंड अदर्ड. तो अभी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो थोड़ा मोमेंटम पिकअप करने लगा है बिकॉज 18+ इज़ अलाउड. सो वी ऑल मस्ट मतलब कि डू आर टेस्ट और वट एवर जो भी गाइडलाइंस है वी नीड टू गिव वैक्सीनेशन अ प्रायोरिटी फॉर अस. इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड टाइम फॉर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री टू इम्प्रूव. तो अगर हम सोचें कि फिर से लॉकडाउन हो गया है, फिर से हमारा काम आगे नहीं चलेगा, नो, देर इज़ अ चांस टू डू दैट सेम वर्क इन अ डिफरेंट वे एंड इन अ मच बेटर वे. क्योंकि आप इस टाइम यू विल बी एबल टू रीच योर क्लाइंट्स ग्लोबली एंड नॉट ओनली लोकली. So think very progressively and go ahead and go with the guidelines of the government and everything will go very smooth in your life. तो उम्मीद करती हूँ जो गाइडेंस फॉर द वीक है उससे कुछ ना कुछ आपको राहत मिली होगी. और रही बात वैक्सीनेशन ड्राइव की, तो वैक्सीनेशन लगवाने ज़रूर जाइएगा. किसी भी तरह के कंफ्यूजन में मत रहिएगा. वैक्सीनेशन आपको श्योरिटी नहीं देती कि कोरोना नहीं होगा, लेकिन आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बेटर ज़रूर बना सकती है. और इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाज़त. जल्दी ही मुलाकात होगी. जाने से पहले लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. इसी के साथ नमस्कार.